हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। स्टडी आई क्यू के इस वीडियो में हम करेंगे 300 बेस्ट एमसीक्यू दिसंबर के। ये है पार्ट 2 हिंदी में। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि महत्वपूर्ण दिन कौन से रहे। सार्क चार्टर डे, यानी कि दक्षिण एशियाई संघ, जो साउथ एशियन कंट्री हैं उनका ग्रुप होता है जिसे सार्क बोलते हैं। तो सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को मनाया गया। सार्क में 8 मेंबर हैं जो इसके मेंबर हैं सार्क के। ठीक है, 8 मेंबर हैं और सार्क का हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। तो सार्क चार्टर डे 8 दिसंबर को मनाया गया। नरसंहार यानी जो जेनोसाइड होता है उसके जो विक्टिम्स हैं उनके स्मरण में जो दिन होता है वो 9 दिसंबर का होता है। इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं नरसंहार के अपराध के पीड़ितों के स्मरण के लिए जो दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को होता है और इस बार इसका थीम था योर राइट योर रोल, से नो टू करप्शन। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, ये 8 से 14 दिसंबर। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक, याद रखिए भारत में जो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे होता है वो 14 दिसंबर को होता है, यानी राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस होता है 14 दिसंबर को और सप्ताह मनाया जाता है 8 से 14 दिसंबर को। पशु अधिकार और मानवाधिकार दिवस यानी एनिमल राइट और ह्यूमन राइट दोनों दिन 10 दिसंबर को मनाए जाते हैं और इस बार ह्यूमन राइट्स डे का जो थीम था वो था इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन राइट्स। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस यानी कि इंटरनेशनल माउंटेन डे, ये 11 दिसंबर को मनाया गया। इस बार इसका थीम था सस्टेनेबल माउंटेन टूरिज्म यानी कि सतत पर्वतीय पर्यटन। महाकवि सुब्रमण्यम भारती की जयंती 11 दिसंबर को मनाई गई, लेकिन सावधान, महाकवि दिवस जो है वो तमिलनाडु की सरकार 11 सितंबर को मनाती है क्योंकि 11 सितंबर को महाकवि सुब्रमण्यम भारती की पुण्यतिथि होती है। तो सुब्रमण्यम भारती की जो पुण्यतिथि है वो 11 सितंबर को होती है और उसे महाकवि दिवस मनाया जाता है। उसके बाद हेल्थ कवरेज डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम था लीव नो वंस हेल्थ बिहाइंड, इन्वेस्ट इन हेल्थ सिस्टम्स फॉर ऑल। इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी, ये 12 दिसंबर को मनाया गया। तटस्थता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी हमें तटस्थ होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किसी की भी साइड नहीं लेनी चाहिए। अब हम देखते हैं ओबिचुअरी यानी श्रद्धांजलियां, इंपॉर्टेंट व्यक्ति जिनकी मृत्यु हो गई। भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक यानी वुमेन साइकेट्रिस्ट डॉक्टर MS मेनन, इनका निधन हो गया। जनरल बिपिन रावत का निधन हो गया एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित एक टीचर थे नंद किशोर पृष्टि, उनकी डेथ हो गई। इन्होंने 70 साल लगभग जो बच्चे हैं उन्हें फ्री में पढ़ाया। डॉक्टर सुरेश जाधव, इनका निधन हो गया। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे। विंसेंट फर्नांडिस, एक बहुत ही जाने माने मैक्सिकन सिंगर थे, इनकी डेथ हो गई। और अमेरिका की मशहूर लेखिका एने राइस की डेथ हो गई। अब हम शुरू करते हैं हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न यानी कि एमसीक्यूज। अभी अभी तमिलनाडु और उत्तराखंड को टोटल मिलाकर 2074 करोड़ रुपए का लोन किस बैंक ने दिया है? तो याद रखिए ये लोन एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है। इसमें $150 मिलियन मिला है तमिलनाडु को और $125 मिलियन मिला है उत्तराखंड को। तो टोटल है $275 मिलियन। अगर आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 2074 करोड़ रुपए। तो ये जो मिला है ये अभी अभी मिला है। याद रखिए उत्तराखंड को क्यों मिला है? उत्तराखंड को मिला है वहां पे 2 जगह पीने के पानी की व्यवस्था के लिए, देहरादून और नैनीताल। और तमिलनाडु को मिला है किफायती आवास परियोजना यानी अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए एडीबी। एडीबी का हेडक्वार्टर मनीला में है और एडीबी के प्रेसिडेंट हैं मसात्सुगु असाकावा। एडीबी के वाइस प्रेसिडेंट हैं भारत के अशोक लवासा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी राष्ट्रीय महिला आयोग ने वो महिलाएं, वो वुमेन जो राजनीति में हैं, उनके लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम शुरू करा है, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑप्शन बी, शी इज अ चेंज मेकर। शी इज अ चेंज मेकर। और आपको बता दूं कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन है रेखा शर्मा। यह क्वेश्चन काफी आता है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा, ये एक
स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हेडक्वार्टर्ड संगठन है आइडिया, उसके सदस्य बन गए हैं, उसके सलाहकार बोर्ड के मेंबर बने हैं। तो आपको बताना है आइडिया जो है इसका फुल फॉर्म क्या है। आइडिया, तो आइडिया का जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यानी ऑप्शन डी। और अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? अभी हैं सुशील चंद्र। सुशील चंद्र। वर्ल्ड एलपीजी एसोसिएशन, इसके अभी अभी प्रेसिडेंट कौन बने हैं? ये भारत के व्यक्ति हैं और इनका नाम है श्रीकांत माधव वैद्य। श्रीकांत माधव वैद्य, ऑप्शन बी। और श्रीकांत माधव वैद्य इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं, आईओसी, भारतीय तेल निगम के अध्यक्ष भी यही हैं। 15 सालों में भारत पहली बार जो अरब स्टेट्स हैं, टोटल 22 कंट्रीज हैं अरब स्टेट्स, उनको एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 कंट्री बन गया। तो भारत ने किसको पीछे छोड़ा? भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। और ब्राजील की मुद्रा है रियाल, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है और ब्राजील के राष्ट्रपति हैं जायर बोल्सोनारो। अभी अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए देश का प्रमुख यानी लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग हब कौन सा राज्य बन गया? तो याद रखिए महाराष्ट्र को गुजरात ने पीछे छोड़ दिया है, तो आंसर है गुजरात। गुजरात अब मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 राज्य है भारत का, लेकिन सेवाओं के मामले में, सर्विसेज के मामले में महाराष्ट्र अभी भी नंबर 1 है। और गुजरात ने एक इंडेक्स को भी टॉप किया था अभी अभी। कौन सा इंडेक्स था वो था फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में बड़े राज्यों में गुजरात नंबर 1 था। और लीड्स इंडेक्स जो था लॉजिस्टिक्स यानी रसद को लेकर, उसमें भी गुजरात नंबर 1 था। अभी अभी किताब लिखी गई है 1971 चार्ज ऑफ द गोरखाज एंड अदर स्टोरीज, यानी 1971 के पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उसमें गोरखा का योगदान। इसको किसने लिखा है? इसको लिखा है रचना बिष्ट रावत ने। तो आंसर है रचना बिष्ट रावत, ऑप्शन ए। अभी अभी एक मोबाइल एक्सेसरीज कंपनी है जिसका नाम है यूनिक्स। उन्होंने किस खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करा है पीएनबी प्राइड CRMD। तो ये किसके लिए किया है? ये इन्होंने किया है दिव्यांग लोगों के लिए। तो ऑप्शन बी आंसर है, डिफरेंटली एबल्ड या विकलांग या दिव्यांग कर्मचारी, उनके लिए प्राइड CRMD मॉड्यूल इन्होंने शुरू करा है। अभी अभी किताब लिखी गई है द मिडवे बैटल मोदीज रोलर कोस्टर सेकेंड टर्म। द मिडवे बैटल किताब को किसने लिखा है? इसको लिखा है गौतम चिंतामणि ने। गौतम चिंतामणि। अभी अभी भारत के उपराष्ट्रपति ने एक किताब का विमोचन किया, पब्लिक सर्विस एथिक्स अ क्वेस्ट फॉर नैतिक भारत। तो पब्लिक सर्विस एथिक्स ये किताब किसने लिखी है? इस किताब को लिखा है अभी अभी मिस्टर प्रभात कुमार ने। कौन से देश ने डेविस कप का खिताब जीता? डेविस कप टेनिस का बहुत पुराना टूर्नामेंट है और इस बार ये रूस ने जीता। रूस के 2 खिलाड़ी आप जानते होंगे, डैनी मेडवेडेव, और डैनी मेडवेडेव ने अभी यूएस ओपन जीता था, और दूसरे हैं एंड्रे रुबलेव। और एंड्रे रुबलेव को मैन ऑफ द सीरीज भी अवार्ड दिया गया। तो डेविस कप जो होता है इसे टेनिस का वर्ल्ड कप बोलते हैं। यह बहुत पुराना टूर्नामेंट है, यह सन 1900 में शुरू हुआ था, यानी आज से 121 साल पहले। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा विंबलडन। विंबलडन जो है वो टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है। अभी अभी कौन सा देश है दुनिया का जिसने कहा है कि आप सिर्फ 4.5 दिन ही हफ्ते में काम करेंगे, 7 में से 4.5 दिन। तो जो कार्य सप्ताह है 5 दिवसीय की बजाय अब 4.5 दिन कर दिया है, यह करा है संयुक्त अरब अमीरात ने, यूएई। और यूएई में हमारे नए राजदूत कौन बने हैं? संजय सुधीर। यह नाम अच्छे से याद कर लो, संजय सुधीर। भारत के कौन से राज्य में एक योजना शुरू हुई है आत्मनिर्भर किसान एकीकृत विकास योजना, यानी कि आत्मनिर्भर कृषक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट स्कीम? यह उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है। और इस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश में 1475 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी किसान उत्पादक संगठन बनेंगे। राइट, किसान उत्पादक संगठन बनेंगे। और एक संगठन को वहां पर लगभग 2 करोड़ रुपए तक की सालाना छूट मिलेगी। ठीक है, 2 करोड़ रुपए तक की सालाना छूट मिलेगी। और टोटल 12,000 करोड़ रुपए का जो लोन है वो सरकार इन संगठनों को टोटल मिलाकर देगी। इसमें जो पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी फसल कटने के बाद जो प्रोसेसिंग प्रसंस्करण सुविधा वगैरह भी दी जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। तो आंसर है इसका
उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मुंबई में नेवल डॉकयार्ड, वहां पर राष्ट्रपति मानक यानी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड देकर किसे सम्मानित करा? तो यह है मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन नंबर 22। तो आंसर है 22। और ये जो 22 नंबर का हमारा मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है, इसमें हमारे बहुत ही ताकतवर जहाज हैं, जैसे आईएनएस प्रबल, प्रलय, नाशक, निशांक, विपुल, विभूति, विनाश, विद्युत इत्यादि। और 1971 का जो युद्ध हुआ था उसमें पाकिस्तान का पूरा कराची बंदरगाह तबाह कर दिया था इस मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन ने, नंबर 22 वाले ने। तो इसे राष्ट्रपति ने अपने स्टैंडर्ड देकर यानी मानक देकर सम्मानित किया है। अभी अभी कौन सी दो नदियों को जोड़ा जाएगा, यह केंद्र सरकार ने अप्रूव कर दिया प्रोजेक्ट। तो ये हैं केन और बेतवा। याद रखिए, केन और बेतवा दोनों नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं और केन का पानी बेतवा में जाएगा। यह भी पता होना चाहिए कि किस नदी का पानी किस में जाएगा। केन का पानी बेतवा में जाएगा। तो यह प्रोजेक्ट मेनली मध्य प्रदेश में है और इस प्रोजेक्ट में बांध बनेंगे। यह प्रोजेक्ट 2 चरणों में पूरा होगा। तो पहले चरण में कौन सा बांध बनेगा, यह नाम काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है दौधान, DAUDHAN, दौधान डैम। और दूसरे चरण में जो डैम बनेगा उसका नाम है लोअर ओर डैम, LOWER, लोअर ORR, लोअर ओर डैम। और एक कोठा बैरेज भी बनेगा, KOTHA, कोठा बैरेज भी बनेगा। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि इस केन और बेतवा को जोड़ने से कौन से नेशनल पार्क पर दुष्प्रभाव पड़ेगा? तो याद रखिए, वो है पन्ना टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व पर दुष्प्रभाव पड़ेगा इसके बनने से। भारत में अभी अभी ऐसी कौन सी मार्केट है, फल और सब्जियों की मार्केट, जिसे FSSAI, खाद्य नियामक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भारत की ये पहली क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट वेजिटेबल मार्केट डिक्लेयर करी गई है, यानी स्वच्छता की गारंटी ली है FSSAI ने। तो ये है INA मार्केट नई दिल्ली, ऑप्शन डी, इंडियन नेशनल एयरवेज मार्केट नई दिल्ली। और FSSAI का चेयरमैन कौन है? राजेश भूषण है FSSAI के चेयरमैन। रियल एस्टेट कंपनी पिरामल रियल्टी, इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है यूथ आइकॉन फरहान अख्तर को। तो आंसर है फरहान अख्तर। अभी अभी भारत के किस राज्य में 120 मेगावाट क्षमता की व्यासी जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पे बनेगी? इसमें 1700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये कहां पे बनेगी? ये उत्तराखंड में स्थापित की जाएगी। उत्तराखंड में बनेगा 120 मेगावाट क्षमता का व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये देहरादून में बनेगा। इतना ही नहीं, देहरादून में हिमालयन कल्चरल सेंटर यानी हिमालयी संस्कृति केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। वैसे देहरादून से लेकर पाउंटा साहिब तक एक रोड भी बन रहा है जिसमें 1700 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। देहरादून से पाउंटा साहिब। और दिल्ली से देहरादून तक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बन रहा है, आर्थिक गलियारा। तो दिल्ली से देहरादून जो पहले 6 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 2.5 घंटे में लोग पहुंच जाएंगे। तो इसका उद्घाटन भी अभी अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया। अभी अभी भारत और रूस के बीच 21वीं बार वार्ता हुई। व्लादिमीर पुतिन वहां के राष्ट्रपति भारत आए थे। तो दोनों कंट्रीज के बीच में कितने MOU साइन हुए? तो 28 MOU साइन हुए, 28। इसमें आपको कुछ चीजें और याद रखनी है, जैसे भारत के चेन्नई से लेकर रशिया के व्लादिवोस्तोक तक एक मैरीटाइम कॉरिडोर बन रहा है। चेन्नई व्लादिवोस्तोक मैरीटाइम कॉरिडोर 10,500 किलोमीटर लगभग इसकी लंबाई होगी। तो जहाजों की यात्रा सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, जो भारत और रूस हैं वो मिलकर AK-203 राइफल भी बनाएंगे। ये कोरवा अमेठी में बनेगी, AK-203। और रशिया की एक कंपनी है रोसाटॉम, ROSATOM, रोसाटॉम। ये भारत के तमिलनाडु में कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रही है, जो कि तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अभी अभी भारत के कौन से मंत्रालय ने अटल वायो अभ्युदय योजना शुरू करी है? ये जो हमारे वृद्धजन हैं, सीनियर सिटीजन, उनके लिए करी है। तो याद रखिए, अटल वायो अभ्युदय योजना ये करी है भारत में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है टीकमगढ़।
जो मध्य प्रदेश में है। 8 से 14 दिसंबर तक भारत में कौन सा सप्ताह मनाया गया, कौन सा वीक सेलिब्रेट किया गया? तो इसका नाम है ऊर्जा संरक्षण सप्ताह, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक। और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन वीक किसके द्वारा मनाया गया? ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि हमारे बिजली मंत्रालय के अधीन काम करता है, उसके द्वारा किया गया। नीति आयोग ने अभी अभी ई सवारी इलेक्ट्रिक बस कॉलिशन यानी इलेक्ट्रिक बस गठबंधन लॉन्च करा है। ये किसके साथ मिलकर करा है? ये करा है ऑप्शन बी एंड सी बोथ, यानी ऑप्शन डी आंसर है। बी है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। और नंबर 3 पे है CESL यानी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड, जो एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी है। अभी अभी भारत की कौन महिला है जो पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी, जो अमेरिका की सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से है, उसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है? तो इनका नाम है नीली बेंदापुड़ी, ऑप्शन सी। ये विशाखापट्टनम की हैं, आंध्र प्रदेश की हैं। अभी अभी कौन सा बैंक है जिसे आरबीआई ने शेड्यूल्ड कर दिया है यानी अधिसूचित कर दिया है? तो ये अनुसूचित पेमेंट बैंक कब हो गया है? ये है पेटीएम पेमेंट बैंक। और अनुसूचित होने के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे अगर आप एक शेड्यूल्ड बैंक बन जाते हैं तो आप आरबीआई से उधार ले सकते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, ये सब आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। और पेटीएम पेमेंट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इसके हैं सतीश कुमार गुप्ता। सतीश कुमार गुप्ता को अशोक कुमार गुप्ता से कंफ्यूज मत करना। अशोक कुमार गुप्ता भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। और एक कंपनी और है जिससे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है पेटीएम मनी। तो पेटीएम मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? पेटीएम मनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वरुण श्रीधर। वरुण श्रीधर। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा दुनिया का सर्वोच्च सम्मान जो वास्तुकारिता या आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है, जिसको बोलते हैं रॉयल गोल्ड मेडल, वो इस बार एक भारतीय को मिला है। क्या नाम है इनका? इनका नाम है बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी अहमदाबाद के हैं, ये गुजरात के हैं बालकृष्ण दोषी। और वास्तुकला के क्षेत्र में यानी आर्किटेक्चर के क्षेत्र में 3 पुरस्कार और याद रखने हैं आपको जो दिए जाते हैं। सबसे पहला है प्रिट्जकर अवार्ड, PRITZKER, प्रिट्जकर अवार्ड। दूसरा है आगा खान अवार्ड, आगा खान अवार्ड। और तीसरा है स्टर्लिंग अवार्ड, STIRLING, स्टर्लिंग अवार्ड। अभी अभी इसरो ने हमारी जो नेविगेशन सिस्टम है, जिसको नाविक बोलते हैं, उसको इंप्रूव करने के लिए कौन सी चाइनीज कंपनी के साथ करार करा है? तो इन्होंने करा है ओप्पो के साथ, चाइना की मोबाइल फोन कंपनी ओप्पो। और चाइना का, जैसे भारत का नाविक है, चाइना के पास जो नेविगेशन सिस्टम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेडो, BEIDOU, बेडू। और रशिया के नेविगेशन सिस्टम को क्या बोलते हैं? ग्लोनास, GLONASS, ग्लोनास। और नासा के को बोलते हैं GPS। अभी अभी आत्मनिर्भर हस्तशिल्पकार योजना शुरू की गई। इसमें कितना ब्याज लगेगा जो भी ऋण दिया जाएगा हस्तशिल्पकारों को यानी आर्टिजान को? ये वो लोग हैं जो हाथ से हस्तशिल्प बनाते हैं। तो याद रखिए, इन्हें 1 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा सिर्फ 6% ब्याज पर। तो आंसर है ऑप्शन ए, यानी नॉर्थ ईस्ट जो हमारे राज्य हैं, उनके जो हस्तशिल्पकार हैं उन्हें 1 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा 6% ब्याज पे, जो उन्हें 2 साल के अंदर यानी 24 महीने के अंदर वापस चुकाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करा है? तो यह करा है, याद रखिए, अभी अभी कहां पर? यह करा है बलरामपुर में, बलरामपुर, ऑप्शन ए। तो क्या है ये सरयू नहर नेशनल प्रोजेक्ट? इसमें 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा। एक है घाघरा, घाघरा, सरयू, सरयू, राप्ती, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी। तो ये 5 नदियों को आपस में जोड़ा जाएगा और ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत बन रहा है। इसमें 9800 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। तो ये उद्घाटन इन्होंने 11 दिसंबर को किया था बलरामपुर में। ठीक है, 5 नदियों को इसमें जोड़ा जाएगा और इससे लगभग 30 लाख किसानों को फायदा होगा। हरियाणा की सरकार 1857 की जो जंग हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें जो शहीद हुए थे उनके सम्मान में एक म्यूजियम उन्होंने बनाया है, मेमोरियल म्यूजियम। कहां पे बनाया है? ये अंबाला में बना है। और हरियाणा के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे उस 1857 की जंग में, जैसे अहिरवाल राजा राव तुलाराम,
गफूर अली और हरसुख राय पलवल के थे, धनु सिंह फरीदाबाद के थे, नाहर सिंह बल्लमगढ़ के थे। ऐसे बहुत सारे हरियाणा के इंपॉर्टेंट लीडर थे 1857 की जंग में। और कई इतिहासकार यह मानते हैं कि 1857 की जंग अंबाला से शुरू हुई थी, ना कि मेरठ से। तो आंसर है अंबाला। बहरेन में एक शहर है रीफा, वहां पे एशियाई युवा पैरा खेल का आयोजन किया गया। भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने इसमें जो है 41 पदक जीते, ऑप्शन बी। इनमें 12 गोल्ड मेडल, 12 गोल्ड यानी 12 स्वर्ण पदक, 15 सिल्वर मेडल यानी 15 रजत पदक और 14 ब्रॉन्ज यानी कि 14 कांस्य पदक जीते, टोटल 41। और ये कौन सी बार हुई थी एशिया युवा पैरा गेम्स? ये हुए थे चौथी बार। तो पांचवें कहां पे होंगे अगले? पांचवें होंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2025 में। 4 साल में एक बार होते हैं ये। तो अगले जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए, वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 2025 में होंगे। अच्छा, पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर रहा? पदक तालिका में भारत 5वें नंबर पर रहा और ईरान पहले नंबर पर रहा। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया है पर्यवेक्षक का किस संगठन को? यह है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका हेडक्वार्टर ग्वाल पहाड़ी गुरुग्राम हरियाणा में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है इसका 101वां मेंबर बना है अभी अभी अमेरिका, 101st मेंबर बना है अमेरिका। युवा गणितज्ञों के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है, रामानुजन पुरस्कार, किसे मिला है? यह मिला है नीना गुप्ता को। नीना गुप्ता जो इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट है कोलकाता में, वहां पे प्रोफेसर हैं। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता की प्रोफेसर हैं, गणितज्ञ हैं। और यह जो पुरस्कार है भारत के मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है। इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन। अच्छा, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन यानी अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में है। और यह पुरस्कार जो होता है ये उन्हीं गणितज्ञों को दिया जाता है जिनकी जो उम्र है वो 45 साल से कम हो। यूनिसेफ की नई चीफ कौन बनी है? पहले थी हेनरिएटा फोर, लेकिन अब बनी है कैथरीन रसल। तो आंसर है ऑप्शन डी, कैथरीन रसल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अभी अभी कौन सा संगठन है भारत का जो दुनिया का पहला संगठन एक तरह से बना, जिसको ब्रिटिश मानक संस्थान यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा ISO सर्टिफिकेट 131/2021 मिला है? यह है ऑप्शन ए, अपोलो टेली हेल्थ। अपोलो टेली हेल्थ। इस बार फुटबॉल चैंपियन कौन सा राज्य बना? तो आंसर है मणिपुर। तो पूछा है चैंपियनशिप हुई कहां पे थी? मणिपुर ने फाइनल में रेलवेज को हराया और यह टूर्नामेंट केरल में हुआ था। केरल में एक शहर है कोझिकोड, यह वहां पे हुआ था, ध्यान रखिए। नीति आयोग ने अभी अभी कन्वोक नाम की एक योजना शुरू करी है, किसके साथ मिलकर? यह करी है भारती फाउंडेशन के साथ मिलकर, जो भारती एयरटेल की CSIR ग्रुप है। कन्वोक में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए कोशिश की जाएगी। अभी अभी राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जो व्हाइट हाउस ऑफिस है वहां पे प्रेसिडेंशियल पर्सोनेल का हेड किसे बनाया है, यानी राष्ट्रपति कार्मिक ग्रुप का प्रमुख? तो यह बनाया है गौतम राघवन को। गौतम राघवन। भारत में एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनेगी, बुद्धिस्ट बौद्ध विश्वविद्यालय, मनु बांकुल सबरूम में। कहां पे है सबरूम? सबरूम है त्रिपुरा में, तो आंसर है त्रिपुरा। और सबरूम वही जगह है जहां पे एक मैत्री सेतु बन रहा है, बांग्लादेश को जोड़ेगा। एकदम बांग्लादेश और त्रिपुरा के बॉर्डर पे है सबरूम। और यहां पे फेनी नदी के ऊपर एक पुल बन रहा है जिसका नाम है मैत्री सेतु। अब यहां पे बौद्ध विश्वविद्यालय भी बनेगा। और त्रिपुरा ने अभी अभी एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च करी थी जिसका नाम है वन अधिकार। वन अधिकार मतलब फॉरेस्ट राइट्स, वन अधिकार। और त्रिपुरा में एक योजना और शुरू हुई है जिसका नाम है मदर ऑन कैंपस। मदर ऑन कैंपस। अभी अभी किताब लिखी गई है एट होम इन द यूनिवर्स। इसको किसने लिखा है? इस किताब को लिखा है बालकृष्ण मधुर ने। भारत के कौन से राज्य ने एक योजना शुरू करी है मिल्क प्राइस इंसेंटिव स्कीम, दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना? यह शुरू करी है उत्तराखंड ने, जिससे वहां दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सके। आंसर है उत्तराखंड। और उत्तराखंड में घसियारी कल्याण योजना भी शुरू की गई थी। उन महिलाओं को जो पशुपालन करती हैं उन्हें घसियारी कहा जाता है। अभी अभी रामसर स्थल भारत में कौन सा बना है सबसे लेटेस्ट? यह 47वां रामसर स्थल बना है। आंसर है ऑप्शन डी, हैदरपुर वेटलैंड। हैदरपुर झील मुजफ्फरनगर और बिजनौर के बॉर्डर पे है।
गंगा नदी और सोलानी नदी के बीच में इसका पानी है और ये हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि मेरठ में है उसी का हिस्सा है। ये मैन मेड लेक है और बहुत सारे पक्षी यहां पर आते हैं। तो ये भारत का 47वां रामसर साइट बना है। इससे पहले भारत में अगस्त 2021 में 4 नए रामसर साइट बने थे, 2 गुजरात के 2 हरियाणा के। 2 गुजरात के थे जिनका नाम था थौल और वधवाना झील, और 2 थे हरियाणा के, सुल्तानपुर नेशनल पार्क और भिंदवास लेक। ध्यान रखिए। अभी अभी भारत के कौन से राज्य ने सामान्य वर्ग की शिकायतों को दूर करने के लिए, यानी जनरल कैटेगरी के लोगों की ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए एक आयोग बनाया है जिसका नाम होगा सामान्य वर्ग आयोग। सामान्य वर्ग आयोग किसने बनाया? यह बनाया हिमाचल प्रदेश ने। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। अभी अभी कौन से राज्य की पुलिस ने युवाओं को ट्रेनिंग देने के लिए एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाया है जिसका नाम है उन्नति? तो उन्नति को बनाया है दिल्ली पुलिस ने, और इनका एक प्रोग्राम भी चलता है जिसका नाम है युवा। हमारी केंद्र सरकार 5 ड्रोन स्कूल बनाएगी। कहां पे? 5 ड्रोन स्कूल बनेंगे मध्य प्रदेश में। कहां कहां पे? ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना। यह घोषणा करी हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। मिस यूनिवर्स कौन बनी है? अभी यह बनी है हरनाज संधू, ऑप्शन सी। पंजाब की है, 21 साल की हैं, और यह भारत की तीसरी मिस यूनिवर्स है। पहली थी सुष्मिता सेन, दूसरी थी लारा दत्ता। लारा दत्ता बनी थी 2000 में, यानी 21 साल के बाद एक मिस यूनिवर्स बनी है। ध्यान रखिए। भारत इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मेंबर बना है। फिर से, इसका हेडक्वार्टर कहां है? तो इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। एक ब्यूटी केयर कंपनी है लोटस हर्बल, इनकी ब्रांड में से कौन बनी है? यह बनी है मलाइका अरोड़ा। 34वां हुनर हाट कहां पे हुआ? 34वां हुनर हाट जो है वो सूरत में हुआ, और हुनर हाट का आयोजन करता है भारत में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। और सूरत में मेट्रो भी आ रही है, और सूरत मेट्रो बनने के लिए हमने किससे लोन लिया है? हमने लिया है KFW यानी जर्मन डेवलपमेंट बैंक। आबू धाबी ग्रों प्री किसने जीता और फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन बन गया? तो फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन इस बार बने हैं मैक्स वर्स्टापन। बहुत ही रोमांचक रेस थी, सीजन की आखिरी रेस थी, और आखिरी लैप तक लुइस हैमिल्टन आगे चल रहे थे, लेकिन लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया मैक्स वर्स्टापन ने। और मैक्स वर्स्टापन जो हैं ये नेदरलैंड के खिलाड़ी हैं, यानी डच हैं, और इनकी टीम का नाम है रेड बुल। रेड बुल, ठीक है। अभी अभी पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप जो हुई थी दिव्यांग लोगों के लिए, तो उसमें रजत पदक यानी सिल्वर मेडल किसने जीता? तो यह जीता चंदीप सिंह ने, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति हैं, और ये पहले भारतीय हैं हमारे इतिहास में जिन्होंने पैरा ताइक्वांडो वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीता है। यह चैंपियनशिप हुई थी टर्की के शहर इस्तांबुल में। काशी विश्वनाथ धाम का उद्घाटन किसने किया? यह किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। काशी विश्वनाथ मंदिर बहुत फेमस मंदिर है। इसको अभी मौजूदा रूप में बनवाया था इंदौर की रानी देवी अहिल्याबाई होलकर ने, और इसमें 20 से 25 फुट का गलियारा बना है जो आपको गंगा घाट से सीधा, गंगा के जो घाट हैं उनसे सीधा टेंपल तक ले जाएगा। तो यहां पे बहुत सारी बिल्डिंग बनी है। अभी पहले चरण में 23 बिल्डिंग बनी है। तो काशी विश्वनाथ जो ये है, और काशी विश्वनाथ टेंपल एक कारण से न्यूज में और था। अभी अभी कनाडा ने भारत को अन्नपूर्णा देवी का जो स्टैचू है वो लौटाया है। अन्नपूर्णा देवी का स्टैचू लौटाया है, वो यहीं रखा गया है काशी विश्वनाथ मंदिर में वाराणसी में। अभी अभी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे ज्यादा जॉब जनरेट करने वाला राज्य कौन सा बना? सबसे अच्छा काम किसने किया? तो यह किया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो है इसमें नंबर 1 पे रहा, तमिलनाडु नंबर 2 पे रहा। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है? इसमें प्रोविडेंट फंड जो होता है ईपीएफओ के तहत वो सरकार कंट्रीब्यूट करती है 12%। तो इससे जो एम्प्लॉयर होता है, कंपनी का मालिक, वो ये सोचता है कि मेरा 12% बच जाएगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी पे रख लूं, और महाराष्ट्र में यही हुआ। 6.5 लाख लोगों को नौकरी मिली। अभी अभी स्मार्ट, ये एक सुपरसोनिक मिसाइल सपोर्टेड टॉर्पेडो प्रणाली है। स्मार्ट ये किसने डेवलप करा है? तो स्मार्ट को डेवलप करा है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके चेयरमैन हैं जी सतीश रेड्डी। टाइम मैगजीन के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? टाइम मैगजीन के ओनर है मार्क बेनियॉफ। पर्सन ऑफ द ईयर है एलोन मस्क। एलोन मस्क की बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक, द बोरिंग कंपनी, और भी कई सारी हैं। अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के शाही दूतावास यानी रॉयल एम्बेसी के साथ मिलकर वाटर इनोवेशन चैलेंज यानी जल नवाचार चुनौती का दूसरा संस्करण शुरू करा है? तो यह हमने करा है अभी अभी डेनमार्क की रॉयल एम्बेसी के साथ मिलकर। डेनमार्क। अभी अभी
प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन यानी कि त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही ढांचा जो आरबीआई का है वो अब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज पे भी लागू होगा। कब से? तो ये लागू हो जाएगा 1 अक्टूबर 2022 से। कौन सी हमारी इंश्योरेंस कंपनी है जिसने धन रेखा योजना शुरू करी है? धन रेखा योजना ये शुरू करी है एलआईसी ने, भारतीय जीवन बीमा निगम। इसमें जो मिनिमम सम एश्योर्ड है वो है 2 लाख रुपए, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, और एलआईसी के चेयरमैन है एमआर कुमार। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक कार्ड बनाया है, हेल्थ कार्ड। इसका नाम क्या रखा है? इसमें आपको कम से कम 4000 से ज्यादा जिम है जिनकी मेंबरशिप मिलेगी, तो इसका नाम है एसबीआई कार्ड पल्स। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने मां उमिया धाम विकास परियोजना की आधारशिला कहां रखी? मां उमिया का जो उमिया माता है इनका जो मंदिर है वो कहां है? इनका मंदिर मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में है, गुजरात में। यह मेहसाना डिस्ट्रिक्ट वही है जहां पे इटली ने अपना पहला मेगा फूड पार्क बनाया है, फनीधर मेहसाना में। लेकिन अब मां उमिया धाम बन रहा है, मां उमिया कॉम्प्लेक्स बन रहा है जो अहमदाबाद में बनेगा। तो उमिया धाम कॉम्प्लेक्स कहां बनेगा? अहमदाबाद में। तो आंसर है गुजरात। एक पब्लिक वॉशरूम ऑटोमेशन ब्रांड है जिसका नाम है यूरोनिक्स। इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? इन्होंने बनाया है अभी अभी मिस्टर ऋतिक रोशन को। कौन व्यक्ति हैं जो नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं? इनका नाम है रविंदर भाकर, और रविंदर भाकर सेंसर बोर्ड के सीईओ भी हैं। याद रखिए, सेंसर बोर्ड में चेयरमैन है प्रसून जोशी और सेंसर बोर्ड के सीईओ है रविंदर भाकर। सेंसर बोर्ड को सीबीएफसी बोलते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। अभी अभी भारत के कौन से आईआईटी ने एक मिट्टी को जांच करने के लिए, मिट्टी परीक्षण के लिए, सॉइल टेस्टिंग के लिए डिवाइस बनाया भू परीक्षक? यह सिर्फ 90 सेकंड में मिट्टी की टेस्टिंग कर देगा। तो मिट्टी में आपको क्या क्या बताएगा? मिट्टी में आपको 6 चीजें बताएगा। ये 6 चीजें क्या हैं? मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस, पोटेशियम, ऑर्गेनिक कार्बन, क्ले कंटेंट और कटायन एक्सचेंज कैपेसिटी। यह बनाया आईआईटी कानपुर ने, आईआईटी कानपुर ने। तो यह था हमारा वीडियो भाग 2 दिसंबर के बेस्ट एमसीक्यूज। मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 3 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।